मजबूती से 10 साल खड़ा कौन रहा? मजबूती से अखिलेश यादव के साथ जो लोग खड़े रहे उसी को देंगे। नवीन जी, मैं वकालत नहीं कर रहा हूं हारे या जीते, आदमी टेस्ट तो उन्हीं लोगों को करेंगे ना। नहीं, लेकिन क्या एक ही दलित पर उनके साथ इस पे सवाल है, बड़ी स्थिति फिर वो अभी अशोक यादव देंगे, अखिलेश यादव लेकिन लेकिन चुनाव बहुत बढ़िया होगा ये भी तय है। कुछ कासिम साहब कह रहे हैं, फिर मैं अशोक पांडे जी के पास जाऊंगा। स्टूडियो की बहस अलग है। जमीन पे परिवार के लोगों को 15,000 वोट के फायदे के साथ चुनाव शुरू होता है, नए आदमी के साथ वो नुकसान होता है। दो जिला पंचायत हारे अजीत प्रसाद, यही अजीत प्रसाद दो जिला पंचायत हारे ना, और वो जिला पंचायत जीते बैठे। जी तो राज परिवारवाद ही हरा देगा ये कहना मुश्किल है, और चुनाव बहुत महंगा। अशोक जी, मैं अशोक यादव जी के पास बाद में जाऊंगा, अशोक पांडे जी के पास पहले आऊंगा। देखिए, सिंबॉलिक हो, चर्चा में यही आ गया। वो 5 लोग भी किसान भी दिखाए, या तो आप बताइए वो फर्जी है। वो कह रहे हैं जमीनें ली गई, आज उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि मुआवजा नहीं दे रहे हैं। और सैयद जी ने बिल्कुल ईमानदारी से कहा कि वहां तो 1,04,000 वोटों जीती गई थी, लेकिन परसेप्शन ये गया, लोग जो बात कीजिए कि फैजाबाद लोकसभा इसलिए हार गए क्योंकि वहां पर जमीनें लोगों की अनाप शनाप खरीदी गई, बांटी गई। ऋषिकेश मुखर्जी उनका टिकट भी काटा मेयर पद का। देखिए, जिस पर ये लोग आरोप लगा रहे थे वह सीट तो जीती गई, और सबसे दुर्भाग्यजनक था कि यह पहला चुनाव था जिसमें एक अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने यह बताया कि अवधेश प्रसाद अयोध्या के राजा हैं, भगवान राम नहीं है। उन्होंने यहाँ तक फैलाने का प्रयास किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को हरा के अवधेश जी आए हैं पार्लियामेंट के अंदर। संसद जब हमारे सांसद कई तो जब शपथ ग्रहण कर रहे थे, अब कहते थे अंत में जय श्री राम, ये लोग कहते थे जय अवधेश, यानी इनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को हरा के अवधेश प्रसाद आए थे, जय अवधेश। और ये लोग जिस तरह से भगवान का वो आप लोगों की पर्सनल लड़ाई है, जय श्री राम भी बोलना नहीं था। अब ओवैसी जैसे जय फिलिस्तीन बोल रहे थे, तो उसकी कोई चर्चा यहाँ करने की जरूरत नहीं है। हृदय पे, भावनाओं पे कुठाराघात पूरे देश ने देखा कि जय श्री राम कहने वाले पे जय अवधेश। अयोध्या के राजा कौन? राम नहीं, अवधेश प्रसाद है, जबकि वह सीट जिस पर तो रामचंद्र जी का ही नाम दूसरा है। अब वही हम भी कहने जा रहे हैं। जमीन ले ली गई, मुआवजा सबको मिला, जहां जिस जगह ये झूठे लोग हैं, इन पे एफआईआर कराएंगे। अरे अभी इन पे एफआईआर करवाएंगे। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होके 5 लोगों ने कहा, मैं नाम बता देता हूं आपको। देखिए, हमारा ही कहना है कि कहीं अगर कोई गलत है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन ये इस तरह का नरगल पूरे देश में मर्यादा पुरुषोत्तम की हंसी इसी मिल्कीपुर सीट को लेके जिस तरह से अखिलेश यादव, उनके सांसदों ने और उनके नेताओं ने हंसी उड़ाई, यह लोगों को एक कुठारा घाट लगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम को हरा के अवधेश प्रसाद जी आ गए अयोध्या का। मैंने कासिम भाई से पूछा ही है, पहला सवाल ही यही पूछा था। 2 सवाल रखे थे ओपनिंग में, यही कि क्या लोग वो बदला लेने जा रहे हैं। बिल्कुल लेंगे, या तो मिल्कीपुर सीट पर तो जरूर लेंगे कि मर्यादा बताएंगे कि अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम है, इस देश के सनातन की आस्था के केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है, भारत की आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम है, मिल्कीपुर के अवधेश प्रसाद नहीं है। अशोक जी, वैसे तो मैं मानता हूं कि फैजाबाद लोकसभा हारी, पहली बात टेक्निकली, और दूसरी बात अगर हार भी गई भाजपा तो इससे हिंदुत्व थोड़ी ना हार जाएगा, ना हिंदू हार जाएगा। लेकिन इस बात को बताने का प्रयास अखिलेश यादव, कार्रवाई आपने आज तक लल्लू सिंह पे नहीं की, कार्रवाई आज तक आपने लल्लू सिंह पे नहीं की कि हम 400 सीट जीतेंगे क्योंकि संविधान बदलेंगे, उसका पूरा गया, उस पे कार्रवाई आज तक नहीं की। छोड़े अशोक यादव जी, जमीन पे कमजोर है इसीलिए हवाई मुद्दे उठा रहे हैं कि
इनको मुआवजा नहीं मिला है, घरेलू ये मिल्कीपुर के नहीं है, रुदौली के हैं। मजबूत होते तो परिवारवाद का टिकट थोड़ी ना देते, किसी और दलित को दे लेते। नवीन जी ने कहा खुले दिल से। नहीं, देखिए, जो घटनाक्रम आज आप जिक्र कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसमें आज यही लगा कि योगी सरकार ने जो 7 सालों में जो गलत काम किए, तमाम गलत काम किए, चाहे वो पीडीए का आरक्षण लूट हो, पेपर लीक हो, तमाम बातें हैं। उसके साथ साथ जो बातें वहां पे जो विक्टिम लोगों ने कही, अपनी बातें, जो जमीन के कागजात लेकर के आए हुए थे, जो अपनी आप बीती वो सुना रहे थे ऑन कैमरा, उस बात से लगा कि सरकार भी जमीनों की दलाली में इन्वॉल्व है वहां पे। ये बहुत अजीबोगरीब बात है कि किसानों से सस्ते रेट पे जमीनें खरीद कर और कारपोरेट्स को कई गुना महंगे दामों पे बेचा जा रहा है, और उसका काम कौन कर रहा है? सरकार कर रही है, आवास विकास परिषद कर रहा है। ये पहली बार ऐसा सरकार देखा गया जो भगवान के राम के नाम पर जमीनों की दलाली भी कर रही है। अभी तक तो लोगों ने सुना था कि चंदा चोरी किया, और तमाम जो खबरें छपी थी सीएजी की रिपोर्ट में कि अनड्यू बेनिफिट पेड टू कॉन्ट्रैक्टर्स इन अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तमाम खबरें आई थी इंडियन एक्सप्रेस में। तो अभी तक तो हम लोग यही जानते थे, भगवान राम के नाम पर ये चीज किया, वो चीज किया, भगवान राम को उंगली पकड़ के मोदी जी मंदिर का रास्ता दिखा रहे हैं। अभी तक यही चीजें संज्ञान में थी, लेकिन आज नई चीज पता चली, पुष्कर जी की जमीनों के दलाल भी है योगी सरकार। अच्छा, दूसरी बात देखिए, दोनों को सारे नजर आते हैं। अयोध्या हारने का जो कारण था भारतीय जनता पार्टी का, अभी भी वो चीज वैसे ही मुंह खड़ी है। आप देखिए, सबसे बड़ा वहां पे समीकरण जो है, समीकरण तो अपनी जगह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज जो ताजा घटनाक्रम आपने देखा होगा प्रयागराज में, पीडीए समाज के लोग, चाहे सपा में हो चाहे भाजपा में हो, वो कहीं सुरक्षित नहीं है। पुष्कर जी, चाहे वो पीडीए समाज का कोषाध्यक्ष मनोज पासी हो, जिसको लात जूतों से पीटा गया, और चाहे वो योगेश वर्मा हो, जो कि पिछड़े समाज से आते हैं विधायक जी, उनको पीटा गया। और पीटने वाले दोनों जगह वही समाज से आए जिस समाज से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं। तो आप सवाल ये खड़ा होता है कि पीडीए समाज कहीं सुरक्षित नहीं है प्रदेश में। चाहे वो सोचे कि भाई चलो रूलिंग पार्टी के साथ रहते हैं, हो सकता है कि लात जूता न खाए, वहां बेचारा पिट जा रहा है, सपा में रहेगा। अरे तो ये अभी की बात करिए ना, पूर्व मुख्यमंत्री तो 19 में साथ में लड़ ली चुनाव, वो कब तक याद दिलाएंगे? अब वो तो अभी का ताजा कह रहे हैं ना। मनोज पासी का वीडियो 24 घंटे से वायरल है। अशोक पांडे जी, मैं पूछता ईमानदारी से हूं, मनोज पासी क्या आरोप लगा रहे हैं? फिर क्यों सस्पेंड कर दिए 2 दरोगा और 6 एसआई? 6 लोगों को क्यों सस्पेंड कर दिए? कोई घटना होती है तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होती है, चाहे वो बड़ा से बड़ा अधिकारी क्यों न हो। उत्तर प्रदेश, अरे भाई, योगेश वर्मा सदन में नहीं गए। मुजफ्फरनगर में देखा गया कि एक पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने चिट्ठी लिखी और उनकी सुरक्षा वापस ले लेगी, कार्रवाई तो होती है। अरे वो आज बागपत में मीटिंग हुई, रैंकिंग गिरने पर आरएलडी ने जबरदस्त तरीके से अधिकारियों लताड़ लगाई, बोले अधिकार सुधर जाइए, काम कर। आप अशोक पांडे जी कभी कभी कहते हैं ना, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटीर छवाए। इनके यहाँ तो सरकार के बजाय गुंडे सरकार चलाने लगते। ये सत्ता में आज तक नहीं पहुंचे, ये गुंडे चलाते थे। मैं अशोक यादव जी को अच्छा लगे या खराब, ये आज तक सत्ता में नहीं आए। इनकाउंटर होता है तो ये कहते हैं कि परशुराम की मूर्ति लगाएंगे, ब्राह्मणों को मारा जा रहा है। लोगों ने तस्वीरें देखा था कि मुलायम सिंह जी इलाहाबाद में मंच पे बैठे थे, अतीक अहमद अपना कुत्ता लेके चढ़े थे, नेताजी कुत्ते से हाथ मिला रहे थे। याद करिए, हमारे राज्य में आज अपराधी कुत्ते की तरफ भाग रहा है। अरे इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो जो कासिम साहब ने, मैंने उस पर डिबेट भी की थी। अशोक पांडे जी, इतनी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा फिर, इतनी, मैं मिल्कीपुर पे ही रहूंगा। जो कासिम जी ने कहा, जो आज जयंत चौधरी ने कहा अधिकारियों को लेकर, जो संजीव बालियान ने कहा, जो मनोज पासी कह रहे हैं, जो मिर्जापुर का विधायक कह रहा है, ये कोई बाहरी नहीं है। सीतापुर में क्या हुआ? सीतापुर में, सिधौली में परसों विधायक ने खुद दीवार गिरवाई, अवैध काम हटवाया, अधिकारी सुन नहीं रहे। आप इस बात को मानिए। और हम ये कोई किसी
अधिकारी मनमाने हो रहे हैं, बेलगाम हो रहे हैं। नहीं तो बेलगाम अधिकारियों पे अंकुश लगाने का काम भी हो रहा है, निश्चित तौर पे आपने अशोक कहा जी, अगर तो उस पर जब कार्रवाई 8 हो रही। विधायकों ने लिखा लखीमपुर के, तब आपने ट्रांसफर किया। मैं सरकार ने, मैं ये विधायक जनप्रतिनिधियों को इतनी छूट तो रहे ना कि वो कम से कम सवाल उठा सके। आप संजीव बालियान का स्टेटमेंट सुनिए, उन्होंने चिट्ठी लिखी बाकायदा और वो कह रहे हैं मैं सरकार से नाराजी नहीं हूं। अब सर नंद किशोर गुर्जर क्या कह रहे हैं? मैं अशोक यादव जी की बात क्यों मानूं? मैं तो नंद किशोर गुर्जर जी तो एमएलए लोनी से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे है ना। हाँ तो अधिकारी जब बेलगाम है तो निश्चित तौर पे लगाम लगाने का काम हो रहा है। रोज प्रतिदिन अधिकारियों इस तरह के अधिकारियों को योगी जी दंडित करने का काम भी कर रहे हैं। तो मुद्दा तो वही बन रहा ना। इधर पूरब में पासी मारे मनोज पासी, अब वो कह रहे हैं कि पीडीए के लोग परेशान किए जा रहे हैं। योगेश वर्मा लखीमपुर विधायक का नाम ले रहे हैं। पीडीए के लोग परेशान नहीं किए जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे कुछ इस तरह की घटनाएं अगर हैं तो उसके खिलाफ निश्चित कार्रवाई भी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं।